तो भाई लोग कैसे हो? तो यार स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू फ्री फायर की टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं 10 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इन टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप पक्का ही प्रो बन जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आप प्रो बन सकते हो अगर आप इन टिप्स को सही तरीके से इस्तेमाल करो, और अगर आप ज़्यादातर आपके पास एडवांटेज होगा इन टिप्स को इस्तेमाल करके। खैर देखो, मैं भी थोड़ा नूब हूँ, है ना, कोऑपरेशन करना। तो अब बात करते हैं हम बिना किसी बकवास के पहली टिप की तरफ चलते हैं। तो हमारी पहली टिप है यूज़ हाई लेवल एक्सटेंडेड मैग ऑन SMG गन। तो देखो यार, अब आपको क्या करना है, आपको जो हाई लेवल एक्सटेंडेड मैग है जो आपको लगानी है SMG गन पे। तो देखो SMG गन पे, क्योंकि SMG गन का फायर रेट बहुत ज़्यादा होता है। थॉमसन वगैरह तो चल जाती है, थॉमसन में एक तो 40 गोली होती है और फायर रेट भी मतलब ठीक ठाक है, मतलब स्लो है थोड़ा। स्लो तो क्या ही कहें, मतलब SMG गन है ना, फास्ट ही है फायर रेट, मतलब काम चला हुआ है फायर रेट। तो काम क्लोज रेंज वेपन है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा उसके बारे में। पर देखो MP5, उनमें MP5 और थॉमसन में एमओ ज़्यादा होती है। तो और अगर हम बात करें MP40 की, तो बस वही बात है, बहुत जल्दी गोलियाँ ख़त्म होती है। तो देखो, लगाया करो एक्सटेंडेड मैग ज़्यादातर SMG गन पे। जैसे आपके पास एक लेवल 3 और लेवल 2 की एक्सटेंडेड मैग है, तो MP40 पे लगाया करो 3 लेवल की एक्सटेंडेड मैग, क्योंकि फायर रेट आपको पता ही है कैसा है। तो अब बात करते हैं हमारी दूसरी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो दूसरी टिप है अपने टीममेट को पहले रिवाइव करो। अब देखो, मान लो आप एक टीम के साथ लड़ाई में फंस रखे हो, दोनों टीम के पास ओम पड़ी है और दोनों टीमें सोच रही है पहले एक बंदे को नॉक निकाल देते हैं दूसरी टीम का, उसके बाद रश करेंगे। तो और अगर आप देखो, अब एनिमीज़ ने आपके टीममेट को नॉक कर दिया, तो अब आपको क्या करना है, आपको पहले अपने टीममेट को रिवाइव करने बैठ जाना है। अब देखो, रिवाइव करने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगता है, 3.5 सेकेंड्स, है ना। और वो लोग रश तो इससे जल्दी करेंगे नहीं, है ना, तो उनमें शक्तिमान की ताकत तो है नहीं कि इससे जल्दी आ जाए उड़ के सीधा। तो देखो, आप पहले रिवाइव करने बैठ जाओ। ये नहीं कि आप प्रो प्लेयर हो, नहीं मैं 1v2 कर दूंगा, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं करता काम ये। तो अब देखो, अगली टिप पे चलते हैं। तो अगली टिप है हैव अ गुड गन कॉम्बो। तो देखो, अब देखो, ये PUBG नहीं है, यहाँ पे आप एक AR और एक स्नाइपर नहीं, ऐसा काम नहीं करता ये। आपको फ्री फायर में अगर आप खेल रहे हो तो क्लोज रेंज के लिए आपके पास एक शॉटगन या SMG होनी ही चाहिए, ठीक है, होनी ही चाहिए। बिकॉज SMG गन की मतलब SMG और शॉटगन होनी ही चाहिए क्लोज रेंज फाइट जीतने के लिए। अब आप खुद ही बोलो, एक बंदा AKM या ग्रोजा मान लो लेके आ गया और दूसरे बंदे पे MP40 है, क्लोज रेंज में कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है, MP40 वाला जीतेगा। तो बस यही मतलब MP40 मतलब क्लोज रेंज के लिए एक शॉटगन वो होनी चाहिए। लॉन्ग रेंज में आप AR चलाओ, स्नाइपर चलाओ, कुछ भी चलाओ, लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए या तो एक शॉटगन या फिर एक SMG होनी ही चाहिए, क्योंकि ये मतलब ज़रूरी होता है होना, ठीक है। तो अब अगली टिप पे चलते हैं ना। तो अब अपनी अगली टिप है ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करो। अब देखो, ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करने में क्यों बोल रहा हूँ, अब मान लो आप दिन में 3 घंटा खेलते हो या 2 घंटा खेलते हो, तो आपको करना क्या है, आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में 1 घंटा कम से कम प्रैक्टिस करना है। अगर आप 2 घंटा खेलते हो तो इससे क्या होगा, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको प्रो बुलाएं, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, ठीक है, करनी ही होगी। तो देखो, ट्रेनिंग हो सके तो 1 घंटा ट्रेनिंग ग्राउंड में खेलो। अब क्या होगा अगर आप प्रो प्लेयर नहीं बने, खाली सिर्फ रैंक के लिए खेल रहे हो अपने, तो उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो उससे स्किल्स के लिए खेलो अपने, और स्किल्स बढ़ाओ इसमें खेल के। इससे क्या होता है, इसमें कई सारे बंदे होते हैं, आपकी स्किल्स बढ़ती है। तो मुझसे पूछो तो ट्रेनिंग ग्राउंड 1 घंटा तो कम से कम खेल ही लिया करो, और बचे हुए 1 घंटा आप खेलो रैंक वैंक जो करना है। और अगर आप 1 ही घंटा खेलते हो तो मतलब क्या यार, खेलो, अपनी रैंक बढ़ाओ, जाओ रैंक मैच में कैंप करो, ऐसे आप प्रो नहीं बन पाओगे। लेकिन तो अब अगली टिप है, ज़्यादा मेड किट्स मत उठाओ, ARM एमओ ज़्यादा उठाया करो बस। क्योंकि देखो, फर्स्ट एड कितनी उठाओगे आप, मेरे ख्याल से 7 फर्स्ट एड इनफ होती है, उससे ज़्यादा क्या ही करोगे। मतलब फर्स्ट एड क्या दुकान लगानी है आपको फर्स्ट एड की? नहीं, एमओ ज़्यादा काम आने वाली है आपकी। तो एमओ उठाया करो, हो सके तो ज़्यादा, है ना, उससे ज़्यादा मेड किट से।
तो बस यही था ये वाली टिप। अब बढ़ते हैं हमारी छठी टिप की तरफ। छठी टिप ये है कि ज़्यादा ग्लू वॉल उठाया करो जितनी आप उठा सको। अब ऐसा नहीं कि मतलब पूरा बैग पैक ही खाली कर दिया, सब में ग्लू वॉल ही भर रखी है, नहीं ऐसे नहीं करना। एमओ भी उठानी है। मेडकिट देखो 7 या 6 इनफ होती है, उससे ज़्यादा उठाया मत करो। हाँ लेकिन अगर आप, मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है उठाना चाहो तो उठा भी सकते हो, लेकिन मुझसे पूछो तो पहले ज़्यादा एमओ उठाया करो। एमओ और ग्लू वॉल ज़्यादा उठानी चाहिए आपको। तो बस इतना ही था इस वाली टिप में, है ना। और देखो मैं पहले बता देता हूँ, ये बैकग्राउंड म्यूजिक मतलब ये बैकग्राउंड में जो गेम प्ले चल रहा है इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, ठीक है। मैंने बस ऐसे टाइम पास के लिए बना लिया था ये बैकग्राउंड गेम प्ले। तो देखो मैं वही बता रहा था आपको। तो हेलो, तो अब अगली टिप हमारी ये है कि जंप एंड शूट करो क्लोज रेंज में, ठीक है। अब क्लोज रेंज में आपको जंप एंड शूट करना क्यों है, देखो मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि देखो जंप एंड शूट से आपका फ़ायदा ही होता है। तो अब मान लो एक बंदा है जो आपका ड्रैग हेडशॉट मारने की कोशिश कर रहा है, हाँ, लेकिन उसके लगेंगे नहीं, और अगर आप जंप एंड शूट मारोगे तो आपकी 2 से 3 गोली उसके हेड पे लग जाएगी, जो कि उसका काम तमाम करने के लिए काफ़ी है। 1 से 2 बॉडी में उसका काम खल्ला सके, है ना। तो देखो कोशिश करा करो जंप एंड शूट मारने की। अगर आप ड्रैग हेडशॉट मारने में एक्सपर्ट हो, बहुत ही अच्छा मार लेते हो तो ठीक है, लेकिन जल्दी की बात करो तो ज़्यादा जल्दी वही होगी जंप एंड शूट। क्योंकि देखो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, ठीक है, ये चीज़ फ्री फायर में मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। जंप एंड शूट दोगे तो हमेशा गोली हेड पे लगती है आपके। तो हेडशॉट के लिए सभी जाना चाहते हैं ना, हेडशॉट ही मेन चीज़ होती है फ्री फायर में। तो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगली टिप्स एंड ट्रिक्स। एक साइड मेरे गले को क्या हो गया, लगता है डेटॉल फूंक के आना पड़ेगा। हाँ तो मैं डेटॉल फूंक के आ गया, है ना। तो अपनी 8वीं टिप है, हमें थर्ड पार्टी के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। अब देखो थर्ड पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी है मतलब जैसे आप लड़ रहे हो, आपके टीममेट नॉक नूक पड़े हैं, आप लो हो और कोई और बंदा आप पे आके रश कर देता है। फ्री फायर पे आप मानो या ना मानो कोई बंदा तभी रश करता है जब आप मतलब कहीं से गोली चल रही हो, तभी रश करता है। अब रश करने के बाद उनको फ़ायदा उठाना होता है, वो आके फ़ायदा उठा के चल देते हैं, आपका कुछ नहीं उखड़ता। तो अब देखो आपको कोशिश क्या करनी है, मतलब ये नहीं कि आप जाके लूटने लग जाओ ये वो वगैरह नहीं। पहले अपने टीममेट को रिवाइव दो और हेल्थ वगैरह करो। क्रेटे लूटनी है, लूट लेना, बाद में लूट लेना, अगर मार दिया तो लूट ही लोगे आप, लेकिन पहले अपने टीममेट को रिवाइव दो और हेल्थ वगैरह करो, क्योंकि हमेशा रश हो सकता है। तो बस यही मतलब सोच समझ के खेला करो। तो अब अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं ना। तो हमारी अगली टिप है बेट करो एनिमीज़ को। अब देखो बेट क्या करना है, आपको एनिमीज़ का बेवकूफ़ बनाना है। आप लोगों आप अपने टीममेटों को और खुद मतलब ऐसे ही बेफालतू में गोलियां चलाओ, है ना। अगर आपके चाचा की दुकान नहीं है गोलियों की तो तमीज़ से इस्तेमाल करना है ना, गोलियों को बहुत वैल्यू होती है। लेकिन अगर देखो आपके पास एमो ठीक है ना, बहुत है, तो आप ऐसे ही फालतू में गोलियां चलाओ ताकि बंदे सोच गए अरे वाह यहाँ तो लड़ाई चल रही है, हम थर्ड पार्टी करते हैं। और जब वो आएंगे आपके पास तो आप में से किसी की भी हेल्थ लो नहीं होगी और असलियत में कुछ नहीं होगा, असलियत में आप उनका बेकअप कर रहे होगे, तो उनके साथ सरप्राइज मदर फादर वाले सीन हो जाएंगे। तो देखा करो ऐसे ही बेकअप बनाने की कोशिश करा करो, बिन मतलब के गोलियां चलाते रहो, जिससे आपके एनिमीज रश करेंगे सोच के कि आप लो हो और आप हो गए नहीं। तो अब बढ़ते हैं हमारे 10 मिनट ट्रिक की तरफ, और आखिरी भी है ये ट्रिक। तो हमारी आखिरी टिप एंड ट्रिक है यूज़ पैन इंस्टीड ऑफ एनी अदर मिली वेपन। तो देखो कोई सा भी मिली वेपन हो, पैन सबसे ज़्यादा अच्छी एबिलिटी के साथ आता है। अब देखो आप पे भले किसी भी मिली वेपन की महंगी स्किन हो, पर नहीं आपको इस्तेमाल क्या करना है पैन क्योंकि बेटर होता है। आप इस पर कोई स्प्रे मारता है तो ज़्यादातर गोलियाँ पैन पे जाती है। तो बस इतना ही। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको ऐसी वीडियोस के लिए और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते किसी और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।